दुनिया में कौन दोस्त कौन दुश्मन, इसके ऊपर तमाम चीजें आपने देखी होंगी और अपनी लाइफ में देखा होगा। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा रिश्तेदार है। कौन कौन रियल में आपके रिश्तेदार हैं? ये आपके ब्लड रिलेशंस हुए, यानी जिन रिलेशंस से ब्लड का कनेक्शन है, मींस ह्यूमन बीइंग हुए। लेकिन मैं यहां आपको ऐसे 6 दोस्तों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी भी धोखा नहीं दे सकते। पूरी दुनिया को ये चैलेंज है कि जिसके ये 6 दोस्त हों, ये 6 रिश्तेदार हों, उसे दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। और धोखा और मौका और मदद, ये चीजें उसकी डिक्शनरी से दूर निकल जाती हैं। कौन है वो शख्स जिसके ये 6 दोस्त हैं और वो दुनिया में खुश न हो? कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ये 6 दोस्त हों और वो दुखी हो। इम्पॉसिबल है। आप सर्च करना, हो सके तो कमेंट करके बताना कि फला शख्स हमने ऐसा देखा कि जिसके ये 6 दोस्त हैं वो फिर भी दुखी है। कौन कौन है वो 6 दोस्त? सत्यम माता, पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, दया सखी। सत्यम माता, जिसकी माता सच्चाई हो, बोले तो कि वो सच्चाई उसकी ऐसी जननी हो जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया है, तो उसके मुंह से जब निकले तो सच्चाई निकले। सत्यम माता, पिता ज्ञानम। इसका पिता कौन हो? नॉलेज, इल्म, टैलेंट उसका पिता हो। मतलब क्या वो कोई इंसान बन जाएगा? नहीं। ज्ञान की इस तरीके से पूजा करे, ज्ञान की तलाश में दिन और रात इस तरीके से रहे, ज्ञान की मोहब्बत में इतना विचलित और बेचैन रहे जैसे बाप की मोहब्बत में बेटा तड़पता है। फिर धर्मो भ्राता, धर्म उसका भाई हो। कहते हैं कि भाई को बाजू कहा जाता है, और दुनिया में सबसे बेहतरीन जो मोहब्बत दो मर्दों के बीच में अगर कोई मोहब्बत सच्ची और अच्छी है तो वो भाई भाई की मोहब्बत है। भाई भाई का बाजू होता है। आज के दौर में आप कहोगे भाई भाई को गोली मार रहा है। राजस्थान की एक घटना थी, एक भाई ने एक दूसरे भाई पे खेत में ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसके ऊपर। 3-4 बार ट्रैक्टर चढ़ाया, जब तक वो मर नहीं गया ट्रैक्टर चढ़ाता रहा। अगर ये वाले भाई को अगर आप लोगे तो ये मार भी सकता है, ये धोखा भी दे सकता है। लेकिन यह धर्मो भ्राता, तुम्हारा भाई तुम्हारा धर्म है। धर्म को लेकर बहुत बड़ी बहस हिंदुस्तान के अंदर छिड़ी हुई है। किसी दिन मैं धर्म पर वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इस वक्त मैं आपको धर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको किसी धार्मिक फंदों में और किसी चोचलेबाजी में फंसाना नहीं चाहता मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपने दुखों से उबरें, आप इस दुनिया को खुशहाल नजरों से देखें। दुख दब जाए, सुख उछल उछल कर बोले। ये तुच्छ मानसिकता वाली बातों से लोग दुखी हैं। अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ ज्ञान है। गूगल पे ज्ञान है, फेसबुक पे ज्ञान है, व्हाट्सएप पे ज्ञान है, किताबें अलमारियों में सजी हुई हैं, चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है। लेकिन लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, परेशान है। हॉस्पिटलों में चले जाओ तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, कचहरियों में चले जाओ तो मुलजिमों की लाइन लगी हुई है, थानों में चले जाओ तो कैदी भरे पड़े हैं, जेलों में जगह नहीं है, कैदी ओवर आ रहे हैं, स्पेस से ज्यादा कैदी बढ़ते जा रहे हैं। तो दुख तो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि दोस्त जो तुम्हारा होना चाहिए था वो तुमने उसको दोस्त नहीं बनाया। जो तुम्हारी माता होनी चाहिए थी तुमने उसे माता नहीं माना। जो तुम्हारा पिता होना चाहिए था उसको पिता नहीं माना। तो फिर दुख तो आना ही आना है। यहां आओगे, इन बातों को देखोगे, इन बातों पे चलोगे, चलने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं कह रहा सारी दुनिया इन बातों पे चलेगी या मैं चलूंगा, चलता हूं, मैं चलने की कोशिश करता हूं, अपने आप को इन सांचों में ढालने की कोशिश करता हूं। इसलिए मुझे मेरे हिस्से की शांति सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आपको अपने हिस्से का सुकून और शांति चाहिए तो आइए इन लोगों को अपना मित्र बनाइए, इन चीजों को अपना मित्र बनाइए। शांति पत्नी, और जिसकी पत्नी जो हो वो शांति हो, जिसने पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है।
अर्धांगिनी से मतलब ये होता है कि वो आधांग होती है, यानी शांति जिसके जिस्म का, जिसकी सोचों का आधा हिस्सा हो, जिसके दिलो दिमाग में शांति हो और उसने शांति को अपनी पत्नी मान लिया हो। क्षमा पुत्र, क्षमा उसके अंदर ऐसी हो जैसे किसी भी हाल में बाप अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, तो उसके अंदर क्षमा हो, यानी क्षमाशीलता उसका बेटा हो। और बेटे से कितनी मोहब्बत दुनिया करती है, क्या क्या न कर गुजरती उसके लिए। इसलिए हर हाल में क्षमा करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, इसको भी क्षमाशीलता को दोस्त बनाओ। ये 6 चीज षडमी मम बंधुआ, ये 6 चीज मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बंधु हैं। जब ये 6 चीज मेरे भाई बंधु हो जाएंगे, सारी दुनिया में कोई सुपर पावर और कोई जीरो पावर है जो मेरा मुकाबला कर सके? फिर वही होगा, राजा में रंक होगा, रंक में राजा होगा। फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में ताज रखते हैं, परवाह हमें नहीं कल की, मुट्ठी में आज रखते हैं। वो कौन है? वो यही तो 6 दोस्त हैं मेरे, वही तो 6 दोस्त मैं आपके बनाना चाहता हूं। मेरे ये दोस्त हैं, अभी पूरी दोस्ती नहीं हुई है, मैं दोस्ती में, इनकी मोहब्बत में दिन ब दिन डूबता जा रहा हूं, और जिस दिन मैं इनकी मोहब्बत में डूब जाऊंगा उसी दिन को तो कहा जाता है कि मोक्ष हो गया, उसी दिन को तो कहा जाता है कि हम जितेंद्रिय हो गए, अपनी इंद्रियों पर काबू करने वाले हो गए। दोस्तों, खुशहाल रहना है। डॉक्टर अली हसन से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।